बच्चों आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों देखो, इस चैप्टर में आपको हम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पढ़ा रहे हैं। अब हम इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे बनी क्षेत्र पंचायतें। क्षेत्र पंचायत कैसे बनी? कई छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक बड़ी क्षेत्र पंचायत बनती है। उस क्षेत्र पंचायत में कई गांवों को मिलाया जाता है और उन गांवों को मिलाकर 4-5 गांवों को मिलाकर क्षेत्र पंचायतें बनाई जाती हैं। बच्चों देखो, पिछले साल प्रधान का चुनाव हुआ, उसमें 18 साल से ऊपर के लोगों ने अपना मत प्रधान को दिया। प्रधान ही एक प्रधान तो चुना ही गया और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुने गए। गांव से 2 और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुने गए, जिसमें अलग अलग सीटें बनाई गई। कुछ गांव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाती है। इसमें केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इन्हें महिला आरक्षित सीटें कहा जाता है। और क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में से एक पंचायत प्रमुख चुन लिया। उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। वह क्षेत्र पंचायत के लोगों ने जिन लोगों को, जिस व्यक्ति को एक प्रमुख चुना तो उसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ब्लॉक प्रमुख सभी कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्षेत्र के पंचायती सदस्यों का जो भी कार्य हो, जो भी उनके गांव सभा या क्षेत्र सभा में कमी हो, उसे पूरा करने का दायित्व ब्लॉक प्रमुख के ऊपर होता है। वह ही अपने अधिकारी, जिसे बीडीओ कहा जाता है, वह कार्यों को बीडीओ के सामने, अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है और जो भी कार्य उसके क्षमता में है वह उन्हें उसके अनुमन्य भुगतान दिलवाकर कार्य करवाता है। बच्चों देखो, हम लोग आगे चलते हैं। क्षेत्र पंचायत में छोटी छोटी समितियां बनाई जाती। इन समितियों की संख्या जो है, इन समितियों में 10 से 15 सदस्य होते। इसमें एक समिति निर्माण समिति होती है, वह निर्माण का कार्य देखती है।
क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 21 साल का व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। और दूसरी होती है क्षेत्र की जल समिति। गांव की इमारतों पर नजर रखती है निर्माण समिति, और पीने के पानी का बंदोबस्त का कार्य क्षेत्र पंचायत की जल समिति की। और तीसरा होता है शिक्षा समिति। स्कूलों में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी शिक्षा समिति लेती है क्षेत्र पंचायत की। और क्षेत्र पंचायत का एक कार्य स्वास्थ्य एवं रक्षा समिति भी है, रक्षा भी है। वह बीमारियों की रोकथाम व लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल भी करती है। बच्चों, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत बनी समितियों के नाम तो आप लोग जान गए, उनका काम भी आप लोग जान गए। अब आगे हम जानते हैं कि क्षेत्र पंचायत में ठेकेदार जो कार्य करता है, वह कार्य अगर उसके अनुरूप नहीं हुआ तो उसे तोड़वाकर दूसरा वही ठेकेदार पुनः दोबारा बनवाता है। इस क्षेत्र पंचायत की आमदनी करों से आया हुआ और सरकार से मिला धन क्षेत्र पंचायत के खाते में जमा होता है। यह क्षेत्र पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। सरकार द्वारा कुछ कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो खंड विकास अर्थात विकास खंड के अधिकारी को बीडीओ कहा जाता है। बीडीओ का मतलब हुआ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसे हम ब्लॉक प्रमुख के सचिव के रूप में, वह क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख के सचिव के रूप में काम करता है। अब आगे देखो बच्चों, जैसे हमने ग्राम पंचायत का चुनाव देखा, उसी प्रकार क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ। अब जिला पंचायत का चुनाव भी इसी तरह होता है। इसे जिले की व्यवस्था देखने के लिए जिला पंचायत के रूप में विकेंद्रित किया गया है। गांव में गांव पंचायत और क्षेत्र में विकास खंड में क्षेत्र पंचायत, उसी तरह जिले में जिला पंचायत काम करती। जिला पंचायत के सदस्य विधायक और सांसद भी होते हैं। यह भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इनकी भी उम्र 21 वर्ष की होती है। 21 वर्ष से कम आयु की व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते। हर 1 महीने में 3 बैठकें जरूरी होती हैं, ऐसा सरकारी नियम है। कुछ सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जाती। बच्चों,
जिला पंचायत का काम जो है वह विकास का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की भी छोटी छोटी समितियां बनाती है, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि समितियों का निर्माण करती। ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती, जमीनों की देखभाल का काम करती है। क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण देख रेख भी करता है। इसकी आमदनी क्या है? जिला पंचायत जिले की जमीनों पर कर लगाती है, मेलों व बाजारों में दुकानों का लाइसेंस देकर फीस वसूलती है। इसके अलावा उसे सरकार से भी धन मिलता है। बच्चों, इसी विकेंद्रीकरण व्यवस्था को विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन पुनः आप लोगों को किसी अगले चैप्टर के साथ उपलब्ध मिलेंगे।